और अब वो वहां से उठा, खुशी के वजह से वहां से उठा और अपनी भाभी के पास पहुंचा। भाभी से कहने लगा कि हमको आप दूल्हा बनाओ और हमारी जो शादी है बहुत सुंदर लड़की से हो रही है। भाभी ने कहा दूल्हा बनाए। अरे कहाँ शादी हो रही है, किससे शादी हो रही है, हमें तो कुछ पता भी नहीं। तो मैं नहीं पता है, मेरी शादी हो रही है जो हमारी दीदी है ना उनकी ननद के साथ। भाभी ने कहा कि पागल हो, अरे बहन की ननद देवी के समान होती है। रुकुम के साले शिषपाल बोले छोड़ो, अगर ऐसी देवी देखें तो दुनिया में काऊ की काऊ से शादी न हो, रिश्ता तो हल निकल आते हैं। तुम हमको पहले दूल्हा बनाओ। उधर तो उसकी बारात तैयार हो रही है, उधर उसकी बारात तैयार हो रही है और इधर रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तो वो रुक्मणी जो थी वो थोड़ा कम बोल रही थी। तो सहेलियों ने ये कहा कि अब रुक्मणी नहीं बोलेंगी, क्यों, अब इनकी कल परो भावने बजे। रुक्मणी एकदम से चौंक पड़ी और कहने लगी भामरे किसके साथ, किसकी? अरे तुम्हारे भैया रुकुम ने शिषपाल के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। रुक्मणी कहने लगी अरे आली, मैंने तो बचपन से अब तक केवल भगवान कन्हैया को दिल में बसाया है और हमको अगर भगवान कन्हैया ना मिले तो चाहे हमारा जीवन खत्म हो जाए, मैं मगर कन्हैया के अलावा किसी दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती। खुले शब्दों में रुक्मणी ने कह दिया मैं किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी, शादी होगी तो केवल मेरी भगवान कन्हैया के साथ। आज जो रुक्मणी थी इधर रोने लगी, रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे कन्हैया, ये तुम मुझे कौन सा मौका दिखा रहे हो, कौन सा समय दिखा रहे हो? अरे मैंने तो बचपन से तुम ही से प्रेम किया है, तुम ही से प्यार किया है, तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और रुक्मणी रोने लगी सहेलियों के बीच। आरे दीनन के हितकारी और कन्हैया तूने कहाँ पे देर लगाई रे।
रुक्मणी ने कहा मैं कन्हैया के बिना दूसरे से शादी नहीं कर सकती। रुकुम की बात है, शिशुपाल की फौज पहले से पहुंच जाती है। रुकुम अपने आंगन में दूल्हा बन रहे हैं। भाभी ने मना किया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो देवर जी, वहाँ एक दुल्हन है, दो दूल्हा है। दुल्हन तो एक के ही साथ जाएगी, या तुम ले आओ या कन्हैया ले जाए, इसलिए झगड़ा होगा। शादी रुक्मणी की कन्हैया के साथ हो जाने दो और तुम मत जाओ। रुकुम का साला शिशुपाल बोला नहीं, हम तो जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, तुम हमको केवल दूल्हा बना दो। तो आज उसको जब दूल्हा बनाया, फिर भी भाभी ने समझाया कि देखो जो अशुगुन बता देते हैं ना, बिलैया वगैरह होती हैं, तो घर में बिल्ली रोने लगी, घर में बिल्ली रोने लगी। उन्होंने कहा देखो अभी भी मान जाओ, ये शुभ नहीं है। और पटा पे खड़े भाई दूल्हा बनने के लिए तो पटक लग गई। लड़कियां जो खड़ी उनको छींक आ गई, तो अशुगुन पे ही अशुगुन आते जा रहे हैं। अच्छा, जब हम तुम कहीं जाते हैं, रीते घड़ा या रीति बाल्टी मिल जाए तो अशुगुन मानते हैं। सामने से बिलैया गैल काट जाए या सर्प मिल जाए तो अशुगुन मानते हैं। सूखी डाल पे शील या कोई कौआ बोले उसको अशुगुन मानते हैं। लेकिन एक अशुगुन और बताया है। कौन सा है? कि जब पति घर से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, पति जब घर से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई सी मान लीजिए, तो माताएं और पत्नियां कुछ ऐसी होती हैं, वो ऐसी नहीं होती हैं, वो उनका उनके प्रति प्रेम होता है, चाहत होती है। जब वो जाते हैं तो वो रोने लगती हैं। और ये सबसे बड़ा अशुगुन बताया गया है। जब तुम्हारे पति घर से बाहर जाएं तो उनको माँ का दर्जा देते हुए और बहुत खुशी के साथ उनको भेजो, और भगवान से दुआ ये करो कि जैसे हमारे पति या बेटा जा रहे हैं और वैसे ही घर वापस लौट के आए, ये कहते हैं। और तुमने देखा होगा, माँ ही एक ऐसी एक नारी है जिसे बेटे से कुछ भी न चाहिए। इस बच्चे को बिठा लो, इसको बिठा दो। माँ ही एक ऐसी नारी है जिसको बेटे से कुछ नहीं चाहिए। जब बेटा बाहर जाता है तो पत्नी कहेगी मेरे लिए सुंदर सा हार या साड़ी लेके आना। भाई कहेगा भैया हमारे के लिए कुछ लेके आना है। बेटा जो उस बेटे का बेटा होता है वो कहेगा पापा मेरे लिए खिलौना लेके आना। लेकिन माँ क्या कहेगी? मेरा लाल घर जैसा गया वैसा वापस आ। माँ कुछ नहीं मांगती है। माँ ने कभी यही नहीं कहा कि मेरे लिए साड़ी लाना या दौलत लाना, कुछ नहीं, जैसा मेरा बेटा गया है वैसा वापस आ। तो आज अशुगुन होने लगे। भाभी ने मना किया, कहने लगा नहीं हमको दूल्हा बनाओ। तो उसकी सारी तैयारी हो गई और एक आंख में काजल रह गया, एक आंख में काजल रह गया। अरे काजल भूप के दिखाए दो कचो सकिया गाई की तरह और कचू बना रही। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
दो दूल्हा है एक दुल्हन है। तुम धर दे मोहलाई उतार कही उतार, नाम है गट्टा नाम है गट्टा, वहाँ तो दूल्हा एक नाम पर गोरट्टा, ये दूल्हा एक नाम पर गोरट्टा। दो दूल्हा है एक दुल्हन है। अरे देवर जी झगड़ा तो होगा ही होगा। उन्होंने कहा देखो कन्हैया तो आ रहा है बगैर बुलाए और हम बुलाने से जाएंगे। इधर ये दूल्हा बन रहा है और उधर जो रुक्मणी थी वो रोते रोते सो जाती है और सपना दे गए उतनी देर में भगवान कन्हैया द्वारकाधीश के रुक्मणी चिंता मत करना, शिशुपाल की कोई मजाल नहीं है जो मेरे होते हुए तुझे ले जाए। तू किसी भी तरह से किसी के माध्यम से एक पत्र भेज देना, किसी भी तरह से किसी के माध्यम से एक पत्र भेज देना। और ये 21 रुपया पूरन सिंह का पुत्र हेम सिंह की तरफ से सम्मान हुआ है। तो जो वो सो जाती है ना तब तक रुक्मणी के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ जाता है, बोला माताम भिक्षाम देही। अरे यहाँ कोई मैया हो तो हमें बड़ी तेज से भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ, वो हमको भोजन दे दे। रुक्मणी के कानों में आवाज पड़ी जो भागती हुई आई और बोली बाबा बाबा तुम्हें भिक्षा चाहिए ना? हाँ हाँ बेटी तू परेशान क्यों है? बाबा मेरा एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम? हाँ मेरा एक काम छोटा सा कर दो और मैं तुम्हें इतना भोजन कराऊंगी इतना कराऊंगी, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अरे तो बताएगी तो तेरा कौन सा काम है, क्या है? बाबा मेरे भैया रुक्म ने अपने साले शिशुपाल के साथ मेरी शादी कर रहा है, उसने तय कर दिया, बारात भी आ चुकी है और मेरा नगर घिर चुका है। तुम द्वारकाधीश भगवान कन्हैया जो हैं, हाँ उनके लिए मेरा एक पत्र ले जाओ। एकदम से ब्राह्मण देवता बोले पागल है, अरे द्वारकापुरी यहाँ से 750 कोस दूर है और तुझे मेरा ये वृद्धापन का शरीर दिखाई दे रहा है, तुझे लगता है मैं तेरा पत्र पहुंचा सकता हूँ? श्री सुखदेव जी समझा रहे। ब्राह्मण देवता ने सोचा अगर ये लड़की हमारे सामने मर गई तो हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब हम चाहे कैसे जा रोए के जैसे जाको पत्र तो पहुंचाने हैं। सो भिक्षा तो देवे रुक्मणी मैया भूल गई और जगह नहीं। बाबा चिंता मत करो, मैं देखना तुम मेरा पत्र दे आओ, बहुत अच्छी भिक्षा दूंगी मैं। और उस पत्र को लिख लिया और दे दिया ब्राह्मण जी को। अब ब्राह्मण जी के शरीर में दम ही नहीं, सो बेचारे धीरे 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 तरकत पहुंचे कहां पर? अदबर पहुंच गए। एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष पड़ा। सुदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता थे वो भगवान कन्हैया की वंदना करने लगे और कहने लगे ओरे सामरिया मैं खुद नहीं आया हूँ, जब तेरी प्रेम दीवानी रुक्मणी का पत्र लेके आ रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह से अपने पास बुला ले। सभी माताएं बोले कैसे सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता ले जा रहे हैं पत्र और क्या बोल रहे हैं? हमारे साथ सभी बोलेंगे कि मोए पीसम की बिटिया ने भेजो है सुनो सावरिया। बोले अरे कन्हैया हमसे चला नहीं जा रहा, चलता चलता मेरी पैया पिरानी। अरे दैया पैया ना बहिया नहीं पैया, हाँ पैया का बहिया नहीं। चलता चलता मेरे पैया पिरानी,
धक बोले नावजिया सुने सावरिया। सुंदर सी देखिए पीपल की छाया, वहीं ब्रजे आसन लगाया। मैंने ओढ़ी तेरी कांवरिया सुने सावरिया। मोरे पीसम की बिटिया ने भेजो है सुनो सावरिया। कन्हैया ने जैसे ये सुना तो वो कन्हैया जी की कामर को उड़ के सो जाते हैं और वहां से योग माया के माध्यम से द्वारकापुरी में उठवा लिया। जब उनकी आँख खुली तो देखने लगे कि ये हम कहाँ आ गए। अब हम ये कहाँ आ गए, और इधर तो ब्राह्मण देवता पहुँचे और ये 121 रुपया सोनू मनोज हरि प्रसाद दीपक सचिन सनोप पप्पू सिंह कुशवाहा के पुत्रों की तरफ से सम्मान हुआ है हमारा। भगवान ऐसे भक्तों के बच्चों को आगे के लिए बढ़ाते रहे। मेरे भैया इधर जो भाभी ने देवर को तैयार किया तो भाभी देवर से बोली अगर तुम ना मानता हो तो जाओ, लेकिन हमारी तुमसे एक सलाह है। कौन सी सलाह है? के संभाल ससुराल गयो प्यारे देवरवा, संभाल ससुराल गयो प्यारे देवरवा। भाभी ने ये क्यों कहा था? क्यों ने मालूम है कि दुल्हने ने तो मिलने वाली है और ये जबरदस्ती जा रहे हैं तो क्या बोली? प्यारी ससुराल में इज्जत बहुत है, प्यारी ससुराल में इज्जत बहुत है। रब के मत जइयो तुम प्यारे देवरवा, संभाल ससुराल गयो प्यारे देवरवा।
ने कहा कि हमारी बात को मानो लेकिन बे नहीं माने चल अहे जी भैया।